शांति भाई। ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति, इस विषय पर हम रोजाना शाम को 8 बजे चर्चा करते हैं, जिसमें हम आपस में बैठकर ज्ञान की गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। आप भी इसमें साथी व सहयोगी बन सकते हैं। आप चाहे लाइव जुड़ना चाहें तो गूगल मीट पर इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, और नहीं तो आप इसी वीडियो में देखते हुए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है नीचे चलती हुई लाइन में, उस पर आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके मन में कोई भी विचार आता है, कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी सुझाव आता है, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अच्छा, आज का विषय है जीव घात या आप घात के लिए उत्तरदायी कौन? जीव घात या आप घात या आत्महत्या या आत्मघात, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सोचिए, किसको समझते हैं हम जिम्मेवार? भाई जी, हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। हम स्वयं ही जिम्मेवार हैं। प्रश्न खड़ा होता है, क्या जीव घात या आप घात के लिए किसी और को दोष दिया जा सकता है? क्या जीव घात या आप घात के लिए किसी और को दोष दिया जा सकता है? किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता भाई जी। किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। नहीं। हाँ जी, नहीं भाई जी। दूसरों का निमित्त बनना। नंबर 1, जब कोई आत्मा जीव घात या आप घात करती है तो ये देखने में आता है कि अन्य लोग या परिस्थितियां कारण बने। कोई किसी के घात के लिए अपने आप को भी दोषी कहता है, मैंने उसके साथ झगड़ा किया, मैंने उसको गुस्सा किया, मैंने उसको डांट दिया और वो जाकर के उसने आत्महत्या कर ली, उसके घात की मैं जिम्मेवार हूं। मैं ना आलस करता रहा, मैं उसको टाइम पर हॉस्पिटल नहीं लेके गया, ऑक्सीजन टाइम पर नहीं ला सका मैं उसके लिए, या उसने ये मांगा था मैंने उसको नहीं दिया। मतलब कारण दोष का ढूंढते रहते हैं और वो अपने आप को दोषी लगाते रहते हैं। परिवार वाले भी दोष लगाते हैं कि तेरे कारण उसने आत्महत्या कर दी, तूने उसकी जिंदगी खराब कर रखी थी इसलिए उसने आत्महत्या कर दी। किसी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, इस कारण वो आत्महत्या कर गया, या कोई भी कारण है। कारण तो सारे ढेर सारे हैं। तो उन सब कारणों में कोई तो जिसका जो उसको कारण खड़ा करता है, तैयार करता है, वो उसका जिम्मेवार है या नहीं। तो ये देखने में आता है कि अन्य लोग या परिस्थितियां, मतलब अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आ जाती हैं। एक कहता है मेरी माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, बहन थी वो भी शादी करके चली गई, वो भी मेरे साथ बात नहीं करना चाहती, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। अब उसके सामने पूछे मैं कहां क्या करूं, मैं अकेला कहां जाऊं। अलग अलग प्रकार की दुनिया भर की परिस्थितियां आती हैं, उसको हम समझ सकते हैं। क्या ये परिस्थितियां उसकी मौत का कारण नहीं है? ये देखने में आता है कि अन्य लोग या परिस्थितियां कारण बने। नंबर 2, परंतु कर्म के सिद्धांत के अनुसार दूसरे केवल निमित्त माध्यम होते हैं। भाई उसने मौत तो ड्रामा अनुसार उसकी मौत तो उस टाइम होनी थी, पर तो कोई ना कोई उसके मौत का निमित्त तो बनता है ना, कि जिसने उसके साथ गलत कार्य किया, गलत व्यवहार किया या कुछ ऐसा किया, निमित्त तो बन गया कोई ना कोई ना। निमित्त बनता है पर भाई तीसरा, हाँ बोलो। निमित्त बनता है, निमित्त तो बहुत से कारण बनते हैं, पर वो ड्रामा में वैसा रोल है ना, तो वैसे ही करना ही पड़ेगा। वही बात दूसरे में देखा। नंबर 3,
आत्मा को दुख और अशांति उसके अपने ही कर्मों का परिणाम है। जो भी उसके जीवन में दुख आई है, अशांति आई है, या जो भी व्यक्ति निमित्त बन रहा है, वो भी उसके अपने ही कारण है। जी बिल्कुल सही भाई साहब। चलो आगे देखते हैं। नंबर 2, जीवघात या आपघात का वास्तविक उत्तरदायी कौन? ये तो हमने देखा कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनके कारण वो क्या करते हैं, आत्महत्या या जीवघात करते हैं। स्वयं आत्मा। कर्मों के सिद्धांत के अनुसार आत्मा अपने कर्मों की जिम्मेदार होती है। नंबर 2, जीवघात या आपघात करने वाला अपनी कमजोरियों, अज्ञानता और आत्मा की शक्ति क्षीण होने के कारण ही ऐसा करता है। नंबर 3, कोई अन्य व्यक्ति उसकी स्थिति का निमित्त कारण हो सकता है, परंतु वे उसका मूल कारण नहीं होता। कोई भी उसका क्या हो सकता है, निमित्त कारण हो सकता है, परंतु मूल कारण कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। तीसरा है, क्या दूसरों की भूमिका पर विचार किया जा सकता है? दूसरों की भूमिका पर विचार किया जा सकता है? नहीं भाई जी। क्या जिससे परेशान होकर किसी ने जीव घात किया वे दोषी है? उसका कर्म भोग। यदि किसी के व्यवहार, शब्द या कृत्य से कोई आत्मा प्रभावित होती है तो वो केवल निमित्त है। दूसरे के कर्मों के कारण भी आत्मा प्रभावित होती है, लेकिन आत्मा की अपनी शक्ति ही उसे प्रतिक्रिया देने के लिए जिम्मेदार बनती है, क्योंकि उसने जो अपने पार्ट के अनुसार ही एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, स्वीकार करना है या रिजेक्ट करना है, वो उस आत्मा का अपना पार्ट है। कोई कुछ भी करे, अब हम किसको भी कितना भी कहें कि तुम सुधर जाओ, परंतु वो नहीं सुधरता तो उसका पार्ट है ना। हम उसे कह सकते हैं, मानना या ना मानना तो उसका पार्ट है ना। कोई किसी को कितना भी बिगड़ने के लिए कहे कि आओ तुम शराब पियो, नहीं पीता वो। कितनी बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर कितने बड़े पद पर रहते हुए जहां सारे ड्रिंक करते हैं, वहां वो अकेला ड्रिंक नहीं करता। मतलब ये उसकी अपनी विचार है ना, उसके ऊपर किसी दूसरे का कोई मतलब नहीं है। चाहे वो अच्छे की तरफ जाना हो, चाहे बुरे की तरफ जाना हो, चाहे हत्या करनी हो तो चाहे कुछ करना हो, परंतु दूसरे की बात मानना या ना मानना वो उस आत्मा के अपने उसके पार्ट पर निर्भर करता है। उसका रोल है तो वो मानेगा, यदि उसका रोल नहीं है तो वो उस बात को नहीं मानेगा, सुनते हुए भी नहीं करेगा। यहां तक कि परमात्मा की बात को भी सुनते हुए नहीं सुनेगा, मानते हुए नहीं मानेगा, देखते हुए भी उसकी तरफ से इग्नोर कर लेगा। क्या कहेंगे हम इसको? क्या जिसने उसकी बात नहीं सुनी वे दोषी है? दूसरे को संवेदनहीन होना या समर्थन ना देना स्थिति को कठिन बना सकता है, लेकिन जीवघात का निर्णय आत्मा स्वयं लेती है। मतलब किसी को वो कहता है कि मेरा ये काम करो, मेरा ये काम करो, दूसरा काम नहीं करता। बच्चे ने मां को कहा मेरे को ये लेके दो, मां ने नहीं लेके दिया, उसने जाके फांसी का फंदा लगा लिया। कितने केस होते हैं इससे? भाई जी उस टाइम उनकी बुद्धि काम नहीं करती, तो उसके लिए मतलब दूसरा कोई नहीं मान रहा है उसकी बात को, तो उसका जिम्मेवार बन सकता है? वो नहीं बन सकता। मान भी ले फिर भी वो क्रिया करेगा ही करेगा। हाँ, जीवघात का निर्णय
जीव का घात करने का निर्णय आत्मा स्वयं लेती है। संवेदनहीनता का दायित्व उस व्यक्ति के कर्मों पर आधारित, अपने कर्मों पर, परंतु जीव घात का निर्णय करने वाला मुख्य रूप से दोषी रहता है। जो निर्णय कर रहा है कि मैंने जीव घात करना है, वही स्वयं उसका दोषी रहता है। भाई जी उसको दोषी भी कैसे कहेंगे भाई जी? दोषी भी नहीं कह सकते ना। नहीं कह सकते, फिर क्या कहेंगे उसको? उसका दोष क्यों नहीं है? उसका उसका पार्ट है ये भाई जी, वो पार्ट से बंधा हुआ है। उसका भी दोष नहीं है, क्योंकि उसने शरीर छोड़ना है। शरीर छोड़ने का एक बहाना है। उसने शरीर को छोड़ना है। शरीर छोड़ने का ये एक बहाना है। चाहे कोई बीमारी आ जाए, चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाए, चाहे आत्महत्या, कई ऐसे केसेस भी देखे गए कि जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की, परंतु कितने भी भयानक उसने तरीका अपनाया और कोई ना कोई ऐसा कारण बन गया जिसके कारण वो बच गया। वो बच जाता है। बच जाने का कारण क्योंकि उसकी अभी मौत नहीं आई है। अभी उसकी मौत नहीं आई है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। मौत का आना इसका बहुत बहुत जरूरी होता है। जी ऐसा होता है क्या, जो जीव घात करते हैं उसको कोई प्रेरित करता है, ऐसा भी होता है क्या? जीव घात करता उसे कोई भी प्रेरित करे, कितना भी कोई प्रेरित करे, चाहे वो कोई आत्मा भी किसी दूसरे का शरीर लेकर के उसको मारना चाहती है, परंतु वो आत्मा मरेगी तब जब उसका समय आया है। यदि उसका समय नहीं आया तो वो नहीं मर सकती। ड्रामा में न्यून होगा उसी आत्मा के द्वारा हाँ, और उस आत्मा का अभी शरीर छोड़ने का समय नहीं आया तो वो शरीर छोड़ नहीं सकती, जा नहीं सकती। उसका पार्ट है। जितना समय उसने जीना है, जिस समय उसने शरीर को छोड़ना है, उससे एक सेकंड पहले शरीर नहीं छोड़ सकती। कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कितना बड़ा मतलब कोई बात बन जाए, कितनी बड़ी बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो उतना समय तक वेट करेगी और उस समय पर शरीर छोड़ेगी। हम उसका कारण कोई किसी को नहीं दे सकते। वो सारे बहाने हैं, निमित्त बहाने हैं बस। पार्ट तो आत्मा अपना एक्यूरेट बजा रही है, उसका पार्ट उसमें लिखा हुआ है, उसका भी कोई दोष नहीं है। हम उस आत्मा को भी दोष नहीं दे सकते। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। भाई जी ये बात समझ ले तो कोर्ट कचहरी सब बंद हो जाएगी ना। अच्छी बात है ना, तभी तो हम सत्युग बनाएंगे इसको। इसी को तो सत्युग कहते हैं। स्वर्ग में कोई कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, डॉक्टर, हॉस्पिटल नहीं होते ना। ये समझाना है सबको ना। नंबर 4, जीव घात और आपघात के कारण और प्रभाव। जीव घात का कारण और प्रभाव। जीव घात बाहरी परिस्थितियों और आत्मा की कमजोर मानसिक स्थिति का परिणाम है। नंबर 2, इसका प्रभाव आत्मा के अगले जन्मों पर पड़ता है और उसके कर्मों की गणना में बड़ा ऋण जुड़ता है। अब क्या ऋण जुड़ेगा उसके साथ? उसने तो जिस समय शरीर छोड़ना है, एक्यूरेट टाइम पर वो शरीर छोड़ रहा है, क्या ऋण जुड़ेगा उसके साथ? उसके बंधन उसके साथ जहां से जाने का कोई तो बहाना बनेगा ना। चाहे एक्सीडेंट बने, चाहे बीमारी बने, चाहे आत्महत्या का कोई भी तरीका बने। अब उस आत्मा ने इस सेकंड शरीर छोड़ करके, क्योंकि उसका 3 महीने का गर्भ पहले से तैयार है, उसने वहां जाना है भाई। तो ड्रामा में मिस्टेक नहीं हो सकती। ड्रामा में हम किसी को दोष नहीं दे सकते। ड्रामा एक्यूरेट है। उस आत्मा का पार्ट भी एक्यूरेट है। हाँ जी, उस कर्म का उसके ऊपर प्रभाव होगा तो अगले जन्म में गर्भ में उसका प्रभाव उसके शरीर पर पड़ेगा।
भाई जी प्रभाव तो जो है वो तो उसका पार्ट निश्चित है ना। उसने जाके जिस माँ के पेट में प्रवेश करना है उसने तो 3 महीने से पहले से गर्भ तैयार करके रखा हुआ है ना। नहीं, गर्भ रखा है पर उसके और रचना बाकी है ना, तो फिर बाद में की रचना वो तो उसका कार्मिक हो अकाउंट सकता है। अपना है, उसने हाँ, तो अच्छा उसके या साथ बुरा किया है वो लेके जाएगा अपने साथ, क्योंकि उसके अच्छे और बुरे कर्म का प्रभाव तो उसको मिलना ही है ना। फिर वो अंधा बनेगा, लंगड़ा बनेगा, वो या उसका कोई बीमारी देखिए वो उस लेके आएगा। आत्मा आत्महत्या के कारण नहीं बनेगा। आत्महत्या के कारण वो लंगड़ा अंधा काना नहीं बनेगा। आत्महत्या करने के लिए जा रहा है, हो सकता है कि वो यहीं पर पड़ा रहे, दवाई ऐसी खा ले आधा शरीर खराब हो जाए, आधा जिंदा रह जाए, लंबे टाइम तक पड़ा रहे यहीं पर सड़ता रहे। एक्सीडेंट करने जाए कहीं पर, अपने शरीर को तोड़ने जाए तो 2-4 हड्डियां टूट जाएं और उसके बाद लंगड़ा टुंडा मुंडा होकर के यहीं पड़ा रहे। कितने पड़े हुए हैं ऐसे। बाकी उसका मौत आई है तो वैसे ही आ जाएगी। बाकी जैसे उसको आना है, बहाना जो नियम उसका ड्रामा में पार्ट लिखा है वो एक्यूरेट छोड़ेगा, और एक्यूरेट छोड़ने के बाद अपने कर्मों का हिसाब जो भी है अच्छे या बुरे, अब यहां उसका हिसाब पूरा हो गया है। अब उसको शरीर छोड़ने के लिए तो आत्महत्या तो एक बहाना है, जीव हत्या या आत्महत्या तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, वो शरीर को छोड़कर जाए। एक्सीडेंट भी एक बहाना है ताकि वो शरीर को छोड़े और जाए, क्योंकि उसका जहां जहां हिसाब किताब है वो हिसाब किताब तो उसको पूरा करना है ना। हिसाब किताब के तहत वो आत्मा शरीर छोड़ती है। हाँ, हिसाब किताब पूरा करती है फिर शरीर छोड़ती है। बिना हिसाब किताब बराबर किए शरीर नहीं छोड़ेगी। अब उसका हिसाब किताब जहां पूरा होना है वहीं पर तो पूरा होगा। अगला, हाँ बोलो। क्यों बोलता है हाँ जी, आत्महत्या करना मतलब जीवघात करना है, ऐसा क्यों कहते हैं? जीव घात करना, जैसा लौकिक में कहता है ना, जो जीवघात करना पाप है। पाप, वो दुनिया वाले पाप को और पुण्य को तो वो जानते ही नहीं है। वो तो सिर्फ डराने के लिए लोगों को, ताकि वो जीव घात ना करे, सिर्फ डराने के लिए। यहां डरने की कोई बात ही नहीं है। भाई जी, हाँ जी, जब कोई आत्मा किसी गर्भ में प्रवेश करती है 3 महीने में, हाँ जी, तो क्या गर्भ में उसको पिछले जन्म का सब याद रहता है क्या? उसे पिछला जन्म या अगले जन्म का बेशक याद ना रहे, परंतु परंतु क्या है कि उसको अपना पार्ट वो उसका एक्यूरेट चलता है, पार्ट में वो मिस्टेक नहीं कर सकता है, वो एक एक्टर है। एक्यूरेट टाइम पर पहुंचना है, उसे इतना मालूम है, उसे 1 सेकंड पहले नहीं मालूम कि मैंने मर जाना है, परंतु जैसे ही शरीर से छूटता है तो उसे मालूम है कि अब तुमने क्या बोलते हैं, किसी भी अफ्रीका देश के जंगल के अंदर, वहां तुम्हारी झोपड़ी के अंदर किसी माँ ने गर्भ धारण कर रखा है, वहां पहुंच जाओ। वो एक उसी सेकंड के अंदर वहां पहुंच जाएगा, कोई बताने नहीं आएगा उसको। बोल रहे हैं ना हाँ जी, कि आत्मा 6 महीना में तो कुछ संकल्प नहीं चलेगा क्या गर्भ में रहेगा तो? अब आप जो है ना, आप जहां पर भी हो, जिस पोजीशन में हो, क्या अब आपको संकल्प आता है कि मैं काश मैं किसी और मां के घर जन्म लेता? नहीं। मैंने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए होते। आप यदि कहीं भी सही तो भी, कहीं भी सही तो भी, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन आप पे उठेगा कि आपको अभी ज्ञान का कंसेप्ट क्लियर नहीं है।
और दूसरी बात यह है कि हमारे पास ज्ञान का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और फिर ड्रामा हूबहू चलता है, ड्रामा में मिस्टेक हो नहीं सकती। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। ड्रामा में कभी कोई गलती नहीं कर सकता। परमात्मा गलती नहीं कर सकता, कोई आत्मा गलती नहीं कर सकती, यहां तक कि प्रकृति का कोई छोटे से छोटा एलिमेंट भी कोई गलती नहीं कर सकता। जब गलती नहीं कर सकता तो फिर उसमें दोषी कौन हो सकता है? हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। ना आत्मा को दोष दे सकते हैं और ना परमात्मा को दोष दे सकते हैं। परमात्मा को भी दोष नहीं दे सकते, आत्मा को भी दोष नहीं दे सकते, किसी और आत्मा को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक अपना अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। आप यदि कोई फिल्म देख रहे हैं, आप उसको ध्यान से यदि देखें तो उसमें जो कुछ भी एक्टर कर रहे हैं, किसी का दोष है एक्टर का? ड्रामा कोई फिल्म आप देख रहे हैं, फिल्म में जो भी एक्टर पार्ट कर रहे हैं, यदि वो अपना पार्ट अपनी मर्जी से करे तो डायरेक्टर उनको क्या करेगा? डायरेक्टर की डायरेक्शन पर वो पार्ट बजा रहे हैं। जो उसने गलत पार्ट बजाया उसको उसने कट कर दिया। अब जब फिल्म बन गई तो हर एक्टर ने अपना जो उसको रोल मिला था उसने वही पार्ट बजाया ना। वो तो हम देखते रहते, ये हीरो है, ये विलियन है, ये बड़ा गंदा है, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। हम बेशक कितनी भी अपने अटकलें लगाते रहे, उसे ऐसे करना चाहिए था, उसे ऐसे करना चाहिए था, परंतु वो तो डायरेक्टर ने उनको कहा है करने के लिए, वो उसी प्रकार से कर रहे हैं। और हमारा पार्ट डायरेक्टर नहीं लिखता, हमारा पार्ट हमने लिखा है और हमने अपना पार्ट एक्यूरेट लिखा है। हम अपने पार्ट के अनुसार चलते हैं, कभी गलती नहीं कर सकते। इसलिए हम उस आत्मा को भी दोष नहीं दे सकते जिसने आत्महत्या की। डाउट है तो पूछो। सब अपने अपना हिसाब किताब रखते हैं। हाँ, हर एक अपना अपना हिसाब किताब पूरा। यह आत्मा के आध्यात्मिक पतन का कारण बनता है और अगले जन्मों तक उसका प्रभाव जारी रहता है, परंतु इसमें कोई भी अगले जन्मों पर प्रभाव नहीं जाता। उसका कोई प्रभाव अगले जन्मों पर नहीं जाता। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। भाई जी हम पाठ को अपना फिर से शुरू से बदलना चाहेंगे तो हम अपना पाठ शुरू से फिर से बदलना चाहेंगे। बदल नहीं सकते। बदलने के लिए आपको कोई अधिकार नहीं है, आपके बाप को भी अधिकार नहीं है। परमात्मा का कोई बाप नहीं है, उसको भी अधिकार नहीं है। कोई परमात्मा भी अपना पार्ट नहीं बदल सकता। परमात्मा हमारा किसी का पार्ट नहीं बदल सकता। परमात्मा का बाप नहीं है, वो भी किसी का पार्ट नहीं बदल सकता, होता भी तो। भाई जी पहली शूटिंग जब चल रही थी ना, जब ये एक्टिंग करने का पहली शूटिंग का इसमें कोई नियम नहीं है। जो अब कर रहे हैं यही पहली शूटिंग है। भाई जी एक मोटोकॉन में उषा दीदी का एक क्लासेस यूट्यूब में है, उसमें उसने बोला कि जब आत्मा शरीर छोड़ता है तो वो शरीर से बाहर निकलकर पूरा जीवन का कहानी सामने फिल्म के तरह दिखाई देता है, और वो क्या पाप किया पुण्य किया वो देखकर उसको वो अपना नेक्स्ट जन्म खुद ही डिसाइड करता है। ऐसा होता है क्या? ये वीडियोस बहन, क्योंकि हमारी टीचर वही रही हैं, उससे पहले हमारी शीलू बहन जी टीचर रही हैं, और क्योंकि हम तो 90 में आए थे तो शीलू बहन जो है ना मेन टीचर हुआ करती थी, सेकंड नंबर पर उषा बहन आया करती थी। मेन बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हर आत्मा का पार्ट निश्चित है और उसे केवल उस समय क्या करना है वो संकल्प इमर्ज होता है।
टेप देखा है आपने? मैंने आपको बताया टेप, टेप रिकॉर्ड, टेप क्या कैसेट हुआ करती थी ना, टेप वाली, हाँ हाँ देखा। टेप रिकॉर्ड वाला है ना, उसके अंदर जो गाना चल रहा है, जहां चल रहा है वही बोलेगा ना। जी उससे आगे वाला और पीछे वाला कैसे बोलेगा? वो कैसे जानेगा? उसमें लिखा हुआ है। परंतु जो टाइम आएगा उस टाइम पर जो वहां पर बोलना है वही बोला जाएगा ना। इस लाइन को परमात्मा कैसे कहते हैं? परमात्मा कहते, बच्चे जो मैंने अब बताना है वो आज बताऊंगा, कल नहीं बताऊंगा। मेरे को सोचना नहीं पड़ता कि मैंने क्या बताना है। मैंने जिस समय जो बोलना है मैं वही बोलूंगा। परमात्मा अपने पाठ में आगे पीछे नहीं हो सकता। जो उसने कल बताना है वो आज नहीं बताएगा। तो हम पहले कैसे जान जाएंगे? एक सेकंड पहले किसी को भी नहीं मालूम कि मैंने शरीर छोड़ना है। डॉक्टर ने बता दिया हो कि तुम बीमार हो, तुम्हारे शरीर के अंग सारे खत्म हो चुके हैं, अब तुमने तुम्हारी मौत निश्चित है, जितना समय तुमने खुश रहना रह लो, तुम्हारा कोई चांस नहीं है बचने का, कर लो। वो एक बात अलग है, वो बहुत सौभाग्यशाली है जिसको पता लग गया है कि मुझे शरीर छोड़ना है। अदरवाइज सामान्यता किसी को भी एक सेकंड पहले नहीं पता होता कि मेरा शरीर छूट जाएगा। और शरीर छोड़ने के बाद जैसे ही शरीर छूटेगा उसे एक सेकंड के अंदर ही उस मां के गर्भ में प्रवेश करना है, इस शरीर को भी छोड़ना है। इसलिए भाई जी बाबा कहते हैं कि विनाश होने से पहले मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। विनाश होने से पहले क्या? एक कल बताना है तो आज नहीं बताएगा ना। तो भाई जी जो पहले से क्या रोल होगा, क्या जन्म होगा फिक्स्ड है, तो अंतमोती सोगोती का भी कोई मतलब नहीं रहा ना। बिल्कुल नहीं रहा। फिर बाबा ने क्यों कहा? बाबा ने इसलिए कहा क्योंकि भक्ति वाले बच्चे यही जानते हैं कि अंतमति सोगति, अंत में हमारी जो स्टेज होगी वही हमारा रिजल्ट है। और जो हमारा अंत में रिजल्ट आना है वो है जिस रिजल्ट पर हम आए थे, जिस मेरिट पर हम परम धाम से आए थे, हमने उसी मेरिट पर वापस जाना है। हमारा रिजल्ट तो डिक्लेयर है। हम उससे कम भी नहीं जा सकते, उससे ज्यादा भी नहीं जा सकते। भाई जी एक जन्म दूसरे जन्म से एक के साथ एक कड़ी जुड़ी होती है ना? भाई जुड़ी हुई है। आप वो उसी के घर जाकर के जन्म लेगा जिसके साथ उसका कार्मिक अकाउंट है। पिछले जन्मों का जो कार्मिक बचा हुआ हिसाब किताब है, इसलिए तो उस घर में जाके जन्म लेगा। थोड़ा तेज बोलेंगे? हाँ जी। भाई जी एक मान्यता और है कि जो आत्महत्या करने वाले आत्मा ही इविल सोल बनती है। नहीं, कोई देखिए इविल सोल तो सारी बन सकती हैं यदि उनका रोल है। अब कोई आत्महत्या किए बिना ही डंडा उठा के सारे परिवार को डांटता रहता हो, मारता रहता हो, लड़ाई करता रहता हो, झगड़ा करता रहता हो, कोई अफसर बन करके अपने सारे वर्कर्स के साथ सारा दिन उनको लूटता रहता हो, उनको तंग करता रहता हो, उनको टॉर्चर करता रहता हो, तो इविल तो बिना शरीर छोड़े भी है। भाई शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा वही है, शरीर छोड़ने से पहले भी आत्मा वही है। उसने ये शरीर ले रखा है, स्थूल शरीर रखा है, और कोई आत्मा स्थूल शरीर के द्वारा किसी को दुख नहीं दे पा रही है तो वो सूक्ष्म शरीर से दुख दे देती है। सोल तो इविल है ही जो दुख दे रही है। दुख देने वाली आत्मा होने के कारण उसको इविल सोल कहा जाता है। वो कोई भी हो सकती है। ये तो है भाई जी, लेकिन मैं देखा हूँ अपने जीवन में कई ऐसे केस की जो आत्मघात वाले मौत होता है ना, आकस्मिक मौत, वो इविल सोल जरूर होता है कहीं न कहीं। भाई समझो नहीं बात को। अब इविल सोल होने का कारण अलग है,
कि सारी आत्माएं इविल सोल नहीं बनती आत्महत्या करने वाली। कोई कोई आत्मा जिनका कोई ऐसा हिसाब किताब होता है जिसको उसने बराबर करना है, तो जिन्होंने उनको दुख दिया है वो उनको दुख देने के निमित्त तुरंत बन जाए, कभी भी बन जाए, 10 जन्म के बाद बने, 4 जन्म के बाद बने, चाहे उसी टाइम बने। फिर जो किसी ने उसको दुख दिया है, टॉर्चर किया है और टॉर्चर करने के बाद उसने आत्महत्या की है, या तो उसने पहले उसको टॉर्चर किया हुआ था, आज उसने उसको टॉर्चर करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, नहीं तो आगे करेगा टॉर्चर, उसको हिसाब तो बराबर करेगा ना। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, हाँ जी, हम किस मेरिट पे आए थे जान सकते हैं? नहीं। नंबर 5, क्या परमात्मा की छत्र छाया में यह संभव है? आत्महत्या करना क्या परमात्मा की छत्र छाया में संभव है? आए ना ठीक लाइन पर? नहीं है भाई जी। देखो, परमात्मा की शक्ति से सुरक्षित आत्मा, जिस आत्मा पर परमात्मा की छत्र छाया होती है और जो आत्मिक ज्ञान एवं योग का अभ्यास करती है, वो कभी भी ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंचती, ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंचती। परमात्मा की प्रीत बुद्धि आत्मा को हर स्थिति में सशक्त और भय मुक्त बनाती है। क्योंकि हाँ, बहुत से ब्रह्म कुमारियां या ब्रह्मा कुमार फांसी लेते हैं, लटक जाते हैं, उनका कैसा? उनका ही तो बता रहे हैं ये, लाइन समझो नहीं। जिस आत्मा पर परमात्मा की छत्र छाया होती है और जो आत्मिक ज्ञान एवं योग का अभ्यास करती है, वो कभी भी ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंचती। और यदि पहुंची है तो क्यों पहुंची है? परमात्मा छत्र छाया में नहीं थी ना, उसे मालूम नहीं था ना कि ड्रामा क्या है। परमात्मा की प्रीत बुद्धि आत्मा को हर स्थिति में सशक्त और भय मुक्त बनाती है। जो परमात्मा की सानिध्य में रहता है, परमात्मा से प्रीत बुद्धि रहता है, तो परमात्मा की जो ज्ञान है वो उस आत्मा को क्या बनाएगा? सशक्त, भय मुक्त। यदि मुझे कहीं भी भय लग रहा है तो समझ लो कि मेरे को अभी ज्ञान समझ में नहीं आया। भाई जी, भय मुक्त भी वही बनेगा जिसका ड्रामा में पार्ट है। क्या कौन बनेगा? भय मुक्त भी वही बनेगा हाँ, जिसका ड्रामा में पार्ट है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। आत्मा का परमात्मा से दूर होना, आत्महत्या करने का कारण क्या बनता है? आत्मा का परमात्मा से दूर होना। जब आत्मा परमात्मा से संबंध तोड़ लेती है या आत्मिक ज्ञान से दूर हो जाती है, तो वे मानसिक कमजोरी और विकारों के प्रभाव में आ सकती है। यही स्थिति जीव घात या आपघात का मूल कारण बनती है। निष्कर्ष, जीव घात या आपघात के लिए कौन जिम्मेदार है? आत्मा स्वयं उत्तरदायी है। पहला बताया है, आत्मा अपने कर्मों की जिम्मेदार होती है और उसका हर कार्य उसके पिछले कर्मों का परिणाम होता है। तो यहां पर हमने ऐड करना है इसके साथ कि कोई भी आत्मा बेशक अपने कर्मों के अनुसार ही अपने शरीर को छोड़ती है, परंतु उसमें उसका कोई दोष नहीं। उसको हम दोष नहीं दे सकते, उसको हम जिम्मेवारी नहीं दे सकते कि तुमने अपनी मौत की खुद की है। वो उसका पार्ट था, उसका रोल था, उसको डायरेक्टर ने यही रोल दिया था जिस रोल के आधार पर उसने ये पार्ट बजाया। और तो वो डायरेक्टर भी वो स्वयं था, उसका रोल को भी खुद बनाने वाला था। इसलिए परमात्मा को दोष नहीं दे सकते, उस आत्मा को दोष नहीं दे सकते, किसी और आत्मा को भी दोष नहीं दे सकते। दूसरे लोग या परिस्थितियां केवल निमित्त कारण बनते हैं। दूसरे लोग या परिस्थितियां केवल निमित्त कारण बनते हैं, परस्पर हिसाब किताब का परिणाम। नंबर 1, जीवघात और आपघात दोनों ही आत्माओं के बीच पिछले जन्मों के विकर्मों के हिसाब किताब का हिस्सा ही हो सकते हैं। यह अचानक नहीं होता,
बल्कि ये जन्मों से चल रहे कर्म चक्र का परिणाम है। महत्वपूर्ण चिंतन, परमात्मा की छत्र छाया और प्रीत बुद्धि। जो आत्मा परमात्मा की छत्र छाया में रहती है, आत्मिक ज्ञान से संपन्न होती है, वे जीव घात या आपघात जैसे कार्य नहीं करती। आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव उसकी सभी परिस्थितियों को संभालने के लिए शक्ति देता है। मतलब परमात्मा से जुड़ा हो तो कैसी भी परिस्थितियां हो, उसमें अपने आप को संभालने की उसमें शक्ति होती है। जीव घात और आपघात से बचाव। आत्मा को नियमित रूप से परमात्मा से योग और ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास आत्मा को हर स्थिति में सशक्त और स्थिर बनाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।